राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए पितरों का आशीर्वाद प्रदान करने वाली हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या की कथा व उसका महत्व लेकर आए हैं। इस अमावस्या का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है। इस दिन पितरों के निमित्त किया गया दान पुण्य अच्छे सुख देने वाला होता है। इस बार यह अमावस्या 28 जुलाई दिन गुरुवार की है। अतः आप सभी अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए उनके निमित्त दान पुण्य अवश्य करें। इस दिन सुबह नित्य कार्य से निवृत्त होकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। इसके बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए ब्राह्मण या जरूरतमंद लोगों को वस्त्र, भोजन, अन्न देकर उन्हें संतुष्ट करें। हरियाली अमावस्या की कथा सुने या सुनाएं। तो आइए श्रावणी अमावस्या की कथा श्रवण करें। यह कथा नित्य नए सुख देने वाली है। प्राचीन समय में चंद्रभागा नदी के किनारे कीर्ति नगर में एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। राजा की छत्र छाया में प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। सभी प्रजाजन अपने राजा से असीम प्रेम करते थे। राजा के एक पुत्र था, परंतु राजा की रानी स्वभाव से बहुत भोली थी। राजा के महल के पास ही एक सेठ और सेठानी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठानी का रानी से परस्पर प्रेम गाढ़ा था, अतः अक्सर सेठानी रानी से मिलने महल आया करती थी। एक दिन रानी जब सो रही थी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह शीघ्र ही राजा को जगाती है और पूछती है, हे राजन, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तब राजा ने बताया कि सेठ के लड़के की मृत्यु हो जाने से सेठानी और उसकी बहू जोर जोर से विलाप कर रही है। जवान पुत्र के मर जाने से परिवार दुखी है। स्वभाव से भोली रानी राजा से बोली, हे राजन, ये दुख क्या होता है? यह सुनकर राजा हैरान रह गया। वह सोचने लगा, इस भोली रानी को मैं कैसे और किस प्रकार समझाऊं? रानी के बार बार पूछने पर राजा रानी से खींच कर बोला, भगवान न करे कभी किसी कारण से हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाए, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। रानी थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही, फिर अचानक उठी और उसने अपने पुत्र को महल की खिड़की के बाहर फेंक दिया। रानी के ऐसा करते ही राजा के होश उड़ गए और राजा तेजी से नीचे भागा, परंतु भगवान की कृपा से कुंवर घास फूस और पत्तों पर गिरा था, अतः उसे कोई विशेष चोट नहीं आई। वह हंसता हुआ आ रहा था। यह देख राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। रानी पुनः राजा से बोली, महाराज, आपने बताया नहीं कि दुख क्या होता है। राजा रानी का प्रश्न सुनकर सिर हाथ पर रखकर बैठ गया। तभी राज्य के कुछ सैनिक दौड़ते हुए आते हैं और राजा को सूचना देते हैं कि दूसरे राज्य के राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। फौज तैयार है। राजा शीघ्र तैयार हो गया और रानी से बोला, मैं युद्ध के मैदान में जा रहा हूँ। यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो गया, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि दुख क्या होता है। राजा प्रस्थान करता है, परंतु राजा यह युद्ध भी भगवान की कृपा से जीत जाता है। अब तो राजा हैरान था कि मैंने इतनी शक्तिशाली सेना को कैसे पराजित कर दिया। यह तो चमत्कार हो गया। दुख आते हैं और बिना छुए किनारा कर जाते हैं। राजा महल में आता है और रानी को विजयश्री का समाचार सुनाता है। यह सुन रानी चुप हो जाती है और पुनः राजा से प्रश्न करती है, महाराज, आपने बताया नहीं कि दुख किस बला का नाम है। राजा खींचकर रानी से बोला, चलो गंगा स्नान करने चलेंगे और जब मैं गंगा में डूब जाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। श्रावण का पवित्र महीना आया। भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर अपने भक्तों
भक्तों के कल्याण हेतु भ्रमण कर रहे थे। रानी यात्रा की पूरी तैयारी कर राजा के साथ गंगा स्नान के लिए निकलती है। जब मार्ग में भगवान शिव ने राजा और रानी को देखा तो माता पार्वती से बोले, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें मृत लोक पर सुखी एक देवी के दर्शन कराता हूँ। वह सांसारिक दुखों से सर्वदा दूर है। ऐसा कहकर भगवान शिव और माता पार्वती एक बकरे और बकरी का रूप धारण कर एक मनोहर बाग के किनारे कुएं के पास पानी पीने जाते हैं। उधर से राजा रानी भी आ गए। रमणीक स्थान और पानी की बावड़ी देख रानी को विश्राम करने की इच्छा होती है। अतः वह राजा से बोली, चलो पानी पीकर यहाँ कुछ देर विश्राम करेंगे। सेवक पानी लेने जाते हैं। रानी सुंदर बाग में टहलते टहलते जहाँ शिव और पार्वती बकरे और बकरी के रूप में थे वहीं पहुँच गई। वे आपस में बातें कर रहे थे। रानी जब बकरे और बकरी को मनुष्य की वाणी में बात करती देखती है तो हैरान रह जाती है। तब बकरी और उसकी बातों को सुनने के लिए रानी वहीं रुक जाती है। तभी उसने सुना बकरी बकरे से पूछ रही थी कि प्रभु, रानी दुख देखना चाहती है, परंतु इस मृत लोक पर वो किस पुण्य के कारण दुखों से वंचित है। तब बकरा भेषधारी भगवान शिव बोले, इस रानी ने अपने पूर्व जन्म में अमावस्या का व्रत कर अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करती थी। उसी पुण्य के कारण यह इस जन्म में रानी बनी और ये सुख भोग रही है। यही वजह है कि दुख पास आकर भी बिना छुए हुए निकल जाते हैं। तुम देखना, यह राजा अपनी मर्जी से डूबेगा जरूर, परंतु ये मरेगा नहीं। बकरा बकरी की बातें सुन रानी हैरान रह गई और वह जल्दी से राजा के पास आई। सभी बातें राजा को बताईं। राजा रानी खुशी खुशी गंगा स्नान कर अपने राज्य को वापस आ जाते हैं और राजा राज्य में घोषणा करवाता है कि आज से हमारे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अमावस्या का व्रत रख अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य देना होगा। सारी प्रजा अमावस्या का व्रत रखने लगी। जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान करती। अंत में सभी प्रजाजन व्रत के प्रभाव से शिव लोक को जाते हैं। आप व आपके परिवार पर सदा भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।